कई औरतें सख्त हैं और सारे काम खुद संभाल रही हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो रूड है या फिर कुछ हाइपर इंडिपेंडेंट है या बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाली हैं। आदमी ये नहीं जानते कि औरत सख्त होती क्यों है, औरत को क्यों बनना पड़ता है सख्त। औरत इसलिए सख्त बन रही है क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है। औरत को शौक नहीं है सख्त बनने का। औरत इसलिए सख्त बनती है क्योंकि उसे ऐसा मर्द नहीं मिला जो उसे वो कंफर्ट दे सके। कंफर्ट इन द सेंस उससे सारे काम ले ले ताकि वो ब्लूम कर सके। औरतों को ना आदमी समझते हैं कि ये तो बेकार है, मतलब ना इसमें लॉजिक है ना इसमें कुछ है, भर भर के इमोशंस है। औरतों को तो बेवकूफ़ समझा जाता है। लेकिन नेचर की कोई भी चीज़ बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। नेचर का मैस्कुलिन हिस्सा आदमियों के हिसाब से बहुत टॉप का होता है और फेमिनिन हिस्से का कोई काम ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नेचर का एक हिस्सा कैसे बेकार हो सकता है अगर असलियत देखी जाए तो। बिना माँ के क्या घर घर लगता है? नहीं। फेमिनिन एनर्जी कुछ ऐसी होती है, मैजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है फेमिनिन एनर्जी। इंटरनल मैजिकल वर्ल्ड, जो स्पिरिचुअल एनर्जी वर्ल्ड है वो फेमिनिन है नेचर में। और जो फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो है मैस्कुलिन नेचर में। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ये है। फिजिकल चीज़ें जितनी भी हैं वो मैस्कुलाइन है और जो एनर्जेटिक चीज़ें हैं, अंदर फ्लो कर रही है एनर्जी, वो पानी का बहाव जो अंदर फ्लो कर रहा है वो है फेमिनाइन। अब उस पानी के बहाव तक वो एनर्जी तभी जागृत होती है जब फिजिकल जो एस्पेक्ट है लाइफ का, लाइफ दोनों एस्पेक्ट में बटा हुआ है, फिजिकल एज वेल एज मैजिकल, एनर्जेटिकल। तो जब तक फिजिकल नहीं संभलेगा तब तक एनर्जेटिक नहीं जाग सकता, कभी नहीं जा सकता। तभी गरीबी में कभी भी कोई ध्यान नहीं लगा सकता क्योंकि उसका सारा ध्यान फिजिकल को सही करने में लगा रहता है। गरीबी में कभी भी कोई ध्यान ही पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वो फिजिकल संभालेगा या ध्यान करेगा। ध्यान करने के लिए फिजिकल संभला हुआ ज़रूरी होना चाहिए कि फिजिकली कोई तकलीफ नहीं है, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। जैसी वो हो जाएंगी, फिजिकल एस्पेक्ट जैसे ही संभल जाएगा वैसे ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ज़्यादा जागने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़्यादा जागने के चांसेस तभी बढ़ेंगे। और औरत बनाई इसलिए गई है ताकि वो अपने स्पिरिचुअल जो अंदर एनर्जेटिकल वर्ल्ड है उसे जगा सके और लोगों को वो दे सके, वो अमृत दे सके, अपनी प्रेजेंस का अमृत। फेमिनिन एनर्जी बनी ही है कि फिजिकल चीज़ें ना संभाले वो, और अंदरूनी वो इतना एनर्जेटिकली फ्लोई हो जाए रिवर की तरह कि कोई भी उसके पास आए और वो रिवर की एनर्जी फील कर पाए और रिफ़्रेश हो जाए एकदम। ये है हमारी फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत और इसीलिए ये यूज़ है फेमिनिन एनर्जी का। हम सब एनर्जी हैं, हम सब सोर्स, हम सब एक हैं अंदर से। लेकिन उस एक को तक पहुंचना, वहीं बैठना, ये एक फ़ीमेल को इसलिए बनाया गया है ताकि वो अपने सबसे अंदरूनी गद्दी पर जाकर बैठ सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब बाहरी चीज़ें उसकी संभालेगा कोई। बाहरी चीज़ें संभल जाएंगी, वो अटकी नहीं रहेगी बाहरी एरिया में। अगर उसे खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर ही नहीं है तो वो कभी भी इन सब से मुक्त नहीं हो पाएगी। एक औरत हमेशा एक समृद्ध घर में ही खुश मिलेगी आपको। एक समृद्ध घर में एक आपको एकदम सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यारी औरत मिलेगी, नर्चरिंग औरत मिलेगी, क्योंकि उसे सख्त होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे चीज़ों की कमी नहीं महसूस हुई। लेकिन ऐसे घर में जहाँ आदमी नहीं है ना कोई, वहाँ औरत हमेशा आपको सख्त दिखाई देगी। वो कभी भी सॉफ्ट नहीं हो पाएगी, वो चिड़ी चिड़ी घूमेगी क्योंकि उसकी वो नेचर नहीं थी, उसे फिजिकल संभालना नहीं था। एक टेम्पल का काम करती है एक औरत एक आदमी के लिए, एक मंदिर बन जाती है जहाँ आदमी रिलैक्स करता है, वो सब काम संभालता है, घर आता है तो वो रिलैक्स हो सके, ऐसी औरत चाहिए उसे, चाहिए तो। लेकिन उस औरत को पाने के लिए आपको सब संभालना होता है, भारी चीज़ें। तो फेमिनिन एनर्जी तभी ब्लूम कर सकती है जब उसका मैस्कुलिन उसे बाहरी चीज़ों को संभाल ले, उससे वो ना उठाना पड़े। जैसे ही वो उससे मुक्त हो जाएगी वैसे ही वो उस समुद्र हो जाएगी, वो समुद्र हो जाएगी एनर्जी का जो बहेगा, जो भी उस प्रेजेंस में आएगा उसे भी रिफ़्रेश कर सकती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारी बोझ उससे ले लिया जाए, जब वो अपने अंदर जाने के लिए फ्री हो जाए, बाहरी कोई चीज़ उसे बांध के जकड़ के ना रखे।
आदमी इतना अंदरूनी जाने के लिए नहीं बना। मेरा मतलब है आदमी को लॉजिकल बनाया गया है, आदमी को ताकत दी गई है, फिजिकल ताकत, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें हैंडल करेगा, बाहर की चीज़ें हैंडल करेगा और उसके बाद जो अपना स्वर्ग है वो कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? एक विमेन जो एनलाइटेंड है, एनलाइटेंड इन द सेंस जो एक समुद्र है उसके पास जाके वो भी हल्का हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम बनाया गया है। पर अब औरतें, कोई अगर सहारा नहीं मिलता औरत को तो खुद ही मर्द बनना पड़े, उसे अपने अंदर के, हम सबके अंदर दोनों हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों, तो उस औरत को अपना अंदर का मैस्कुलिन जगाना पड़ता है, लॉजिक, फिजिकल स्ट्रेंथ जगानी पड़ती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिसकी वजह से फेमिनिन जो उसके अंदर है, जो वो समुद्र है, उससे वो दूर हो जाती है, वो फेमिनिन नहीं बन पाती। ऐसी एक मैस्कुलिन, वो ताकतवर बनना उसे मैस्कुलिन में जीने में अच्छा लगता है, ऐसा बनाया नेचर ने, पर वो फेमिनिन में आना चाह रहा है। काफ़ी रोल्स रिवर्स हो चुके हैं आज के ज़माने में, लेकिन सच्चाई तो ये है, एक असली फेमिनिन आपको सिर्फ एक समृद्ध मैस्कुलिन के पास ही मिलेगी। तभी औरतें हमेशा अमीर आदमी से शादी करती हैं। ऐसा क्यों? चाहे वो कितना भी बदसूरत हो देखने में, ऐसा सोचा है आपने क्यों होता है? क्यों औरतें हमेशा अमीर आदमी को चुनती हैं रादर देन सुंदर आदमी? क्योंकि अमीरियत जो है उसे काम के बोझ से बचाएगी, उसे कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, और बोझ उठाने में फेमिनिन एनर्जी ख़त्म होती है। फेमिनिन एनर्जी समृद्ध नहीं हो सकती जहाँ उसे बोझ उठाना पड़ता है, और जैसे ही वो बोझ हट जाएगा उसके सर से तब वो फेमिनिन हो पाएगी। तो उसे अपना अस्तित्व बहुत प्यारा है, इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, ताकि वो बोझ, वो काम उसके, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आ गई तो वो कभी भी एक प्रॉपर फेमिनिन नहीं बन पाएगी। फेमिनिन रानियाँ, आपने देखा होगा, राधा रानी जो थी, राधा रानी भी कोई काम नहीं करती थी, तभी वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो मुक्त थी इन सब चीज़ों से। अगर ना होती तो वो भी कभी राधा रानी नहीं बन पाती। तो राधा रानी बनने के लिए बाहरी चीज़ें संभलनी बहुत ज़रूरी है। तो एक मैस्कुलिन के बिना एक फेमिनिन नहीं जी सकती प्रॉपरली, और एक फेमिनिन के बिना एक मैस्कुलिन भी कभी हल्का फील नहीं कर सकता। दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और नेचर के दोनों हिस्से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो साथ मिलके कोएग्जिस्ट कीजिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखिए, समझिए कि कैसा सिस्टम है एक दूसरे के अंदर का। औरतों, प्लीज़ अपने मैस्कुलिन की वैल्यू करो, और प्लीज़ आदमियों, अपनी फेमिनिन को नीचा मत दिखाओ। वो किसी और पर्पस के लिए यहाँ पर भेजी गई हैं, और आप किसी और पर्पस के लिए, अपने अपने पर्पस पे चलिए प्लीज़।